बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम मैटर और लेक्चर नंबर 15। आज मेरे पास जो टॉपिक है वो है लिक्विड सॉल्यूशन। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। हमारे पास ये लिक्विड सॉल्यूशन, हमारे पास ना यहाँ नाम लिखा हुआ है लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमेशा दो चीज़ों से मिलकर बनता है। कितनी चीज़ों से मिलकर बनता है? दो चीज़ों से। एक होता है सल्यूट और दूसरा होता है हमारे पास सॉल्वेंट। एक होता है सल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सल्यूट जो होता है उसकी मिकदार होती है कम और सॉल्वेंट होता है उसकी मिकदार क्या होती है? उसकी मिकदार ज़्यादा होती है हमारे पास। ये समझ आ गया। अब हमारे पास ना जो लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन वो होते हैं जिसके अंदर लिक्विड की मिकदार क्या होती है? ज़्यादा होती है हमारे पास। तो आप नाम से बता सकते हो किसी को, उसने बोला लिक्विड सॉल्यूशन, तो बताओ लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर किसकी मिकदार ज़्यादा होगी? तो आपने बोलना लिक्विड सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर लिक्विड की मिकदार क्या होती है? ज़्यादा होती है, और जिसकी मिकदार ज़्यादा होती है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। अब हमारे पास जो दूसरा होता है ना, दूसरा होता है हमारे पास सल्यूट, इसकी मिकदार होती है कम। ये हमारे पास गैस भी हो सकता है, यानी कि हम बोल सकते हैं गैस इन लिक्विड के अंदर एग्जाम्पल आ जाएगी। तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं गैस इन लिक्विड की। इसी तरह दूसरा हमारे पास हो सकता है लिक्विड, तो एग्जांपल दे सकते हैं लिक्विड इन लिक्विड की। इसी तरह तीसरे नंबर पे एग्जांपल आ जाएगी सॉलिड, तो एग्जांपल दे सकते हैं सॉलिड किसके अंदर? लिक्विड के अंदर एग्जांपल हम दे सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है तो आप बता देना कि लिक्विड सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर लिक्विड की मिकदार ज़्यादा होती है और सॉल्वेंट की मिकदार कम होती है। और जो सॉल्वेंट होता है ना, वो आपके पास गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है हमारे पास। ये तो आपने एग्जांपल देनी है गैस इन लिक्विड की। गैस इन लिक्विड मतलब कि अब हम लेंगे यहाँ पे लिक्विड लेंगे और दूसरा क्या लेंगे? गैस लेंगे। तो हमने गैस को डिसॉल्व करवाएंगे लिक्विड के अंदर, तो वो एग्जांपल आ जाएगी लिक्विड सॉल्यूशन की। समझ आ गया। आप लोगों ने जो बोतल वगैरह पी होगी, कोका कोला वगैरह की, स्प्राइट की, मिरिंडा की, मतलब मुख्तलिफ बोतल आप पीते रहते हो। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पर लेंगे एक शीशे की बोतल, यानी कि गिलास की हमने बोतल ले ली। हमने एक क्या ले ली? एक बोतल ले ली। इसके अंदर ना हमने लेना है पानी, मतलब कि जो बोतल होती है ना इसके अंदर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने एक गिलास की शीशे की बोतल ली, उसके अंदर ना हमने यहाँ पे ले लिया वाटर। वाटर हमने क्या ले लिया? यहाँ पर ले लिया। तो यहाँ पे हमने ले लिया है वाटर। सही हो गया। इसके अंदर ना हम प्रेशर के ज़रिए ऐड करवाएंगे CO2। हम प्रेशर के ज़रिए दाखिल करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। किसको करवाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना इसके अंदर जाकर डिसॉल्व हो जाती है। जैसे बुलबुले वगैरह आपको नज़र आ रहे होते हैं, इसके अंदर बबल्स वगैरह, जो बबल्स होते हैं ना वो असल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो अपने हाई प्रेशर के ज़रिए इसके अंदर डिसॉल्व करवाई होती है। अगर जैसे आप मतलब कि घर में कोल्ड ड्रिंक को देखो, उसमें जो बबल्स होते हैं ना, वो बबल्स किस चीज़ के होते हैं? वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं। उसको हमने ज़बरदस्ती हाई प्रेशर के साथ इसके अंदर पानी के अंदर डिसॉल्व करवा देते हैं। अब हमारे पास ना CO2 इसके अंदर ऐड हो जाएगी। इसको बोलते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक। इसको क्या बोल देते हैं? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वो होती है जिसके अंदर ना कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करवा देते हैं? डिसॉल्व करवा देते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल होता है, उसको बोल देते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाली ड्रिंक्स, बोतल वगैरह। अब हमारे पास जो पानी होता है ना, पानी की मिकदार होती है ज़्यादा, तो यानी कि ये हो जाता है लिक्विड, यानी कि ये हो जाएगा अब हमारे पास सॉल्वेंट। तो गैस की मिकदार होती है कम, ये बन जाएगा सल्यूट। तो एग्जांपल में आ जाएगी गैस इन लिक्विड। इसके अलावा एक सवाल ये भी होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को इस लिक्विड के अंदर हम क्यों डिसॉल्व करवाते हैं? वैसे अगर तुम घर में पानी रख लो ना, तो पानी के अंदर कुछ दिन के अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। अगर पानी के अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, इसके अलावा पानी के इर्द गिर्द ना हरे से कलर की ना घास पैदा शुरू होना अलजी वगैरह पैदा होना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को इसके अंदर डिसॉल्व करवाते हैं, इसको डिसॉल्व होने की वजह से इसके अंदर बैक्टीरिया पैदा नहीं होते। इसके अलावा अगर आज के दिन में हमने ये बोतल बनाई है, जैसे इसका जायका आज के दिन में, ये 1 साल के बाद भी इसका जायका वैसा का वैसा होता है। एक तो हम कार्बन डाइऑक्साइड की वजह, उस कार्बन डाइऑक्साइड को इसलिए ऐड करवाते हैं ताकि इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह पैदा ना हो। इसके अलावा दूसरी बात ये होती है कि इसका जो जायका आज है वो 1 साल के बाद भी वैसे का वैसे जायका होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऐड ही क्यों करवाते हैं, तो आप बता दें कि नॉर्मल वैसे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही ऐड करवा देते हैं
तो इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह पैदा नहीं होते, और इसके अलावा इसका जायका भी ख़राब होने नहीं देती। कौन होने नहीं देती? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होने नहीं दे रही होती हमारे पास ये। अब हमारे पास आ जाएगा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर सॉल्यूशंस। ये क्या होता है? सॉल्यूशन होता है वेयर सॉल्वेंट इज लिक्विड वाटर एंड सोल्यूट इज गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आ गई? इसके बाद करेंगे हम लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि हेडिंग बना देनी है आपने लिक्विड इन लिक्विड की। अपनी बुक पे हेडिंग बना देना, अपनी बुक पर हेडिंग बना लेना लिक्विड इन लिक्विड की। किसकी बना लेना? लिक्विड इन लिक्विड की। हमारे पास इसकी एग्जांपल में आता है विनीगर। क्या आता है? विनीगर। विनीगर क्या होता है? विनीगर हमारे पास होता है सिरका। विनीगर हमारे पास क्या होता है? सिरका होता है हमारे पास। घर के अंदर जब हम कोई चावल वगैरह बना रहे होते हैं तो उसके अंदर सिरका डाल देते हैं ताकि ना उसमें जायका वगैरह आ जाए। इसके अलावा ईद के ऊपर आपने घर में वगैरह जब बोटियां वगैरह जो होती है उसको भून रहे होते हैं, उसको ऊपर ना सिरका लगाते रहते हैं ताकि उसके अंदर जायका आ जाए हमारे पास। वो क्या होता है? विनीगर। विनीगर किसे बोलते हैं? सिरके को हम बोलते हैं। विनीगर ना दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है? दो चीज़ों से। एक हमारे पास मौजूद होता है एसिडिक एसिड। एक क्या होता है? एसिडिक एसिड। इसका फार्मूला होता है COOH। विनीगर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है एसिडिक एसिड और दूसरा हमारे पास होता है वाटर। दूसरा क्या होता है? वाटर होता है हमारे पास। ये विनीगर की जो ये एसिडिक एसिड की जो मिकदार होती है ना, वो होती है 5%। वो कितनी होती है? 5% होती है। और जो वाटर होता है ना, इसकी मिकदार होती है 95% होती है हमारे पास। जो ये एसिडिक एसिड होता है ना, ये हमारे पास होता है लिक्विड वाली हालत के अंदर, पानी भी होता है लिक्विड वाली हालत के अंदर। तो ना एसिडिक एसिड को इसके अंदर क्या कर देते हैं? डिजोल्व कर देते हैं। तो यानी कि बोल देते हैं लिक्विड इन लिक्विड। एसिडिक एसिड लिक्विड और वाटर भी क्या होता है? लिक्विड होता है। अब हमारे पास 5% ये और 50% ये, इन दोनों को मिक्स करेंगे, नया सोल्यूशन बन जाएगा। और सोल्यूशन होता है हमारे पास 100%। इसके अंदर ना 5% होता है हमारे पास एसिडिक एसिड और 95% होता है पानी। इसको बोलते हैं विनीगर, यानी कि सिरका ऐसे बनता है हमारे पास। ये समझ आ गया? इसकी एग्जांपल में आ जाएगा लिक्विड इन लिक्विड की एग्जांपल में ये आ जाएगा हमारे पास। ये समझ आ गया? एसिडिक एसिड इन वाटर। अब सेकंड एग्जांपल लिक्विड इन लिक्विड की। लिक्विड इन लिक्विड की पहली एग्जांपल तो मैंने समझा दी विनीगर की। जो इसकी सेकंड एग्जांपल है ना, वो हमारे पास है कि रेक्टिफाइड सिपरेट प्रोड्यूस्ड। रेक्टिफाइड सिपरेट पैदा करते हैं बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन। हमने ना रेक्टिफाइड सिपरेट को क्या करना है? पैदा करना है। किससे पैदा करना है? फर्मेंटेशन के ज़रिए। और फर्मेंटेशन किसकी करनी होती है? हमने शुगर केन की करनी होती है। आपने बुक में सिर्फ इतना याद करना है कि रेक्टिफाइड सिपरेट को पैदा करते हैं। किससे पैदा करते हैं? फर्मेंटेशन के ज़रिए पैदा करते हैं। और फर्मेंटेशन किसकी करते हैं? हम शुगर केन की करते हैं। और ये एग्जाम्पल आती है लिक्विड इन लिक्विड की। आर एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशंस वेयर लिक्विड डिजोल्व इन लिक्विड। अब ये बात होती है कि रेक्टिफाइड सिपरेट क्या होता है, फर्मेंटेशन क्या होती है हमारे पास। अच्छा, जो रेक्टिफाइड सिपरेट होता है ना, रेक्टिफाइड सिपरेट को अभी आप ये समझ लो, ये होता है एथेनॉल। ये क्या होता है? एथेनॉल होता है हमारे पास। अपनी बुक में लिख लो कि ना इस तरह निशान लगा के कि रेक्टिफाइड सिपरेट का मतलब क्या होता है? एथेनॉल होता है। और एथेनॉल का मतलब क्या होता है? एथेनॉल का मतलब होता है शराब। हम शराब को पैदा करते हैं फर्मेंटेशन के ज़रिए। और किसकी करते हैं? गन्ने के रस की हम फर्मेंटेशन करते हैं। ये समझ आ गया? रेक्टिफाइड सिपरेट का मतलब क्या होता है? एथेनॉल। इसका फार्मूला होता है C2H5OH। समझ आ गया? ये होता है हमारे पास। इसके बाद बात होती है फर्मेंटेशन क्या होता है। ये प्रॉपर मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या होता है प्रॉपर। अच्छा, आप लोगों ने शराब को ना पुराने ज़माने के अंदर जो शराब को पैदा करते थे ना, जो लोकल तरीका अभी भी होता है इंडिया में काफ़ी जगह के ऊपर, उन्होंने ज़मीन के अंदर खोदा होता है खड्डा। ज़मीन के अंदर क्या खोद लिया? ज़मीन के अंदर खोद लेते हैं खड्डा। इसके अंदर ना एक लकड़ी का रख देते हैं बॉक्स। लकड़ी का रख दिया इसके अंदर बॉक्स, यानी कि वुडन बॉक्स। लकड़ी का इसके अंदर रख देंगे बॉक्स। ये लकड़ी का बॉक्स इतना ज़्यादा मजबूत होता है ना, इसके अंदर अगर हम पानी डाल देंगे ना, वो पानी भी बाहर नहीं आता, यानी कि लिक्विड वाली हालत के अंदर से पानी बाहर नहीं आता। इसके अंदर हमने डालने गंदे अंगूर। क्या डालने? गंदे अंगूर। इसके अंदर मैंने डालने गंदे सेब। मतलब कि जितने भी जो गंदे होते हैं ना, घटिया किस्म के जो फल होते हैं, वो सारे इसके अंदर हमने क्या कर लेने हैं? इसके अंदर फिल हमने कर लेने। जैसे ही ना फॉर एग्जांपल हमने इसके अंदर सारे घटिया नस्ल के फल हमने रख दिए।
फल रखने के बाद इस कंटेनर को क्या कर देते हैं, इस कंटेनर को कर देते हैं हम बंद। इस कंटेनर को क्या कर देंगे, इस कंटेनर को कर देंगे बंद करने के बाद ना इस ज़मीन के अंदर टेम्परेचर होता है हाई, टेम्परेचर ज़मीन होती है गर्म। जैसे ज़मीन गर्म होती है इसके अंदर रिएक्शन शुरू हो जाता है। इसके अंदर क्या शुरू हो जाता है, इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। और ये केमिकल रिएक्शन कौन करवा रहे होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन करवा रहे होते हैं बैक्टीरिया। कौन करवा रहे होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। और जिस रिएक्शन के अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया सांस ले रहे होते हैं प्रॉपर, इस रिएक्शन को बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। इसे क्या बोल देते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन। बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी कि केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, जिंदा जानदार रिएक्शन इसके अंदर करवा रहे हैं। जैसे इसके अंदर रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन करवाने के बाद ना इन फलों के अंदर होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल जैसे रिएक्शन होता है इसके अंदर से फल वगैरह के अंदर इसके अंदर रस आना शुरू हो जाता है। मतलब कि जो फल थे ना ये गलेंगे, गलने की वजह से इसके अंदर पानी से निकलना शुरू हो जाता है। इस पानी को ही इस्तेमाल करते हैं शराब बनाने के लिए। इस पानी जो पानी सा होता है ना फल में से निकलता है, उसके अंदर काफ़ी मिकदार के अंदर एथेनॉल मौजूद होता है हमारे पास ही। इस तरह हम शराब को बना रहे होते हैं हमारे पास। इसी तरह आप ये अगर ना नॉर्मल अपने टेबल के ऊपर ना तुम सेब उठा के रख लो कि 1-2 हफ्ते के बाद ना वो गलना चलना शुरू हो जाता है। उसको कौन गला रहा होता है, उसको गला रहा होता है बैक्टीरिया। और जो सेब आप टेबल पे रखते हो ना उसके इर्द गिर्द ना पानी से जमा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह इस कंटेनर के अंदर भी हो रहा होता है हमारे पास ये। इस अमल को फर्मेंटेशन भी हम बोल सकते हैं। ये समझ आ गया कि इस तरह हम शराब को तैयार करते थे। लेकिन हम बात करें फैक्ट्री लेवल पर, बड़े पैमाने के ऊपर। सिंपल आपने बुक में ये याद करना है, ये मैं सारा कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। ये फर्मेंटेशन, एथेनॉल इज प्रिपेयर्ड, शराब को तैयार करते हैं बड़े पैमाने के ऊपर पूरी दुनिया में। इस अमल को बोलते हैं फर्मेंटेशन। समझ आ गया। फर्मेंटेशन क्या होता है हमारे पास ये। इसी तरह फर्मेंटेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस। ये कौन सा अमल होता है, ये बायोकेमिकल। मैंने बता दिया जिसके अंदर जानदार जिंदा छोटे छोटे जानदार हिस्सा लेते हैं उसको बोलते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। हमारे जिस्म के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इस अमल को बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। पौधों के अंदर रिएक्शन हो रहा है उसको बोल देंगे बायोकेमिकल रिएक्शन। जानवरों के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसे बोल देंगे बायोकेमिकल रिएक्शन। विच अकर्स, ये होता है इन द प्रेजेंस, किसकी मौजूदगी के अंदर, सर्टेन कुछ इंजाइम्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो बोलते हैं छोटे जानदार जो सांस भी ले रहे होते हैं, जैसा कि ईस्ट यानी कि खमीर वगैरह। ये समझाता हूँ अच्छे से। जो फर्मेंटेशन होता है ना ये बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। ये होता है किसकी मौजूदगी में होता है, ये इंजाइम हमारे जिस्म के अंदर ना, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना जैसे खाते हैं वो तेज़ी से हजम होना शुरू हो जाता है। मतलब कि हमारे जिस्म के अंदर जितने भी जो रिएक्शन हो रहे होते हैं ना तेज़ हो रहे होते हैं, वो कौन करवा रहा होता है, इंजाइम। आपको मैंने कुछ लेक्चर्स में पहले बता चुका हूँ, जो कैटलिस्ट होता है ना, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को क्या करवा देता है, वो कैटलिस्ट उस रिएक्शन को तेज़ करवा देते हैं हमारे पास। अगर केमिस्ट्री लैब के अंदर कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, यानी कि डेली लाइफ के अंदर कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, अगर वो उनकी स्पीड को हमने तेज़ करना है उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। उसे क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। अगर हमारे जिस्म के अंदर रिएक्शन हो रहा है उसको तेज़, मतलब कि जिस्म में रिएक्शन हो रहा है उसको बोल देंगे इंजाइम। इंजाइम बात करते हैं जिंदा जानदारों के अंदर, जिंदा जानदारों के अंदर जितने भी रिएक्शन जो तेज़ करवा रहे होते हैं वो कौन करवा रहे होते हैं, इंजाइम। और हम केमिस्ट्री लैब के अंदर, मतलब कि जो मुख्तलिफ लैब्स के अंदर जो रिएक्शन करवा रहे होते हैं, जो तेज़ करवाने, वो कौन करवाता है, वो कैटलिस्ट करवा रहे होते हैं। इंजाइम पता लग गया और कैटलिस्ट दोनों का काम सेम होता है। ये सिर्फ इंसानों के अंदर, मतलब के जिंदा जानदारों के अंदर रिएक्शन को बोलते हैं इंजाइम, और ना मतलब कि केमिस्ट्री लैब वगैरह के लिए बोल देते हैं कैटलिस्ट, हम बोल देते हैं। समझा। माइक्रो का मतलब होता है छोटे ऑर्गेनिज्म का मतलब छोटे जानदार, जैसा कि ईस्ट। आप लोगों ने जो खमीर नहीं होता, आप लोगों ने देखा होगा डबल रोटी जो होती है, मतलब जो डबल रोटी आप लोगों ने खाई होगी, डबल रोटी के अंदर ना डबल रोटी फूल जाती है। डबल रोटी किसकी वजह से फूल जाती है, खमीर की वजह से फूल जाती है। जो खमीर होती है ना इसके अंदर छोटे छोटे जानदार मौजूद होते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शन करवाते हैं, जिसकी वजह से ना डबल रोटी हमारे पास फूल जाती है, हमारे पास डबल रोटी हमारे पास फूल जाती है हमारे पास। इसी तरह हम गन्ने जो कैन शुगर वगैरह की फर्मेंटेशन करवाते हैं, इस तरह की रिएक्शन होता है। फर्मेंटेशन वो अमल होता है किसकी मौजूदगी में होता है, वो इंजाइम की मौजूदगी में होता है। और ये छोटे छोटे जानदार होते हैं, जैसे खमीर। जैसे हम गन्ने का रस रहेंगे, गन्ने के रस को ना वो स्टोर करेंगे, उसके अंदर खमीर वगैरह डाल देते हैं, यानी कि ईस्ट वगैरह डाल देते हैं, तो गन्ने के रस के अंदर केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है, यानी कि उसके अंदर गंदगी वगैरह पैदा करना शुरू हो जाता है। इसी वजह से कहते हैं कि शराब जो होती है ना वो इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है, क्योंकि गंदे तरीके से बहुत ज़्यादा तैयार की जाती है। समझ आ गई। फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर छोटे छोटे जानदार हिस्सा लेते हैं, उनको बोलते हैं इंजाइम। इंजाइम छोटे छोटे जानदार होते हैं, जैसा कि खमीर वगैरह में एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास। इसके अलावा
ये जो होते हैं ना हमारे छोटे जानदार जो होते हैं, अगर इसका टेम्परेचर हम ज़्यादा कर देंगे तो ये छोटे जानदार मर जाएंगे, अगर टेम्परेचर कम कर देंगे ये छोटे जानदार इनएक्टिव हो जाते हैं हमारे पास ये। तो इसके लिए एक टेम्परेचर रखना पड़ता है एथेनॉल के लिए, कि ना खमीर मतलब कि जब टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड से लेकर 35 सेंटीग्रेड तक हमने रखना होता है फर्मेंटेशन जब हम कर रहे होते हैं हमारे पास ये। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम का मतलब होता है बेहतरीन टेम्परेचर फॉर दिस प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इस 25 से लेकर 35 सेंटीग्रेड तक होते हैं हमारे पास ये। इसके अलावा ये होता है खमीर हमारे पास, ईस्ट YEST जो लिखा नहीं हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं हम खमीर बोलते हैं ये। अच्छा ये जो है नहीं अभी तो हमारे पास ये सॉलिड हालत के अंदर, जैसे इसको लिक्विड वाली हालत के अंदर डालते हैं इसके अंदर जो छोटे छोटे जानदार होते हैं ना वो क्या होते हैं एक्टिव हो जाते हैं, मतलब कि वो हरकत करना शुरू हो जाते हैं जैसे उनको लिक्विड वाली हालत में मिलती है। अभी इसके अंदर क्या है इनएक्टिव है, जैसे ही पानी के अंदर डालेंगे लिक्विड के अंदर डालेंगे ये क्या हो जाते हैं एक्टिव हो जाते हैं। इनका जो बेहतरीन टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 25 से लेकर 35 तक होते हैं हमारे पास ये। अच्छा इसके बाद पैदा होती है रेक्टिफाइड सेपरेट, इसको ना एथेनॉल को रेक्टिफाइड सेपरेट हम क्यों बोलते हैं। ये होते हैं हमारे पास ये ईस्ट बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे पास खमीर के अंदर छोटे छोटे मालिक्यूल इस तरह के होते हैं हमारे पास, ये प्रॉपर हरकत भी कर रहे होते हैं हमारे पास ये। अच्छा जो रेक्टिफाइड सेपरेट क्या होते हैं हमारे पास ये समझा देता हूँ मैं अच्छे से अब आपको, चलो यहाँ से समझा देता हूँ मैं आपको यहाँ से। अब ना जब हम फर्मेंटेशन करते हैं ना, हमने फर्मेंटेशन करी, फर्मेंटेशन करने के बाद हमें मिला एथेनॉल, हमें क्या मिला एथेनॉल मिल गया। हमने फर्मेंटेशन करी छोटे छोटे जानदार की मौजूदगी के अंदर, गन्ने का रस से हमने बना लिया एथेनॉल बना लिया। बनाने के बाद ना ये इसके अंदर ना एथेनॉल की जो मिकदार होती है वो होती है 12%। फर्मेंटेशन करने के बाद 12% मौजूद होता है एथेनॉल और 88% मौजूद होता है वाटर। क्या मौजूद होता है वाटर मौजूद होता है। फर्मेंटेशन करी, फर्मेंटेशन करने के बाद 12% हमें मिला एथेनॉल और 88% मिला हमें पानी मिला। हम चाहते हैं कि ना हमें 100% मिले एथेनॉल यानी कि प्योर शराब मिले, उसके लिए हम क्या करेंगे। अब हमें मतलब कि इस तरह मिल गया, इसके लिए ना हमने लेनी है एक फ्लास्क, हमने इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क। हमने डिस्टिलेशन का मतलब अलग करने वाली फ्लास्क, इसके अंदर हम लेंगे ये एथेनॉल ले लिया। इसके अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं, एक मौजूद हमारे पास है एथेनॉल जिसकी मिकदार है 12% और दूसरा इसके अंदर मौजूद है पानी, मतलब कि ऑलरेडी दोनों मिक्स हुए पड़े हमारे पास ही। इन हम चाहते हैं कि एथेनॉल और पानी को क्या कर लें अलग कर लें। हमारे पास जो एथेनॉल होता है ना एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो होता है 78 सेंटीग्रेड तक। कितना होता है वो 78 सेंटीग्रेड तक होता है। और जो पानी होता है ना पानी का होता है 100 सेंटीग्रेड। पानी 100 सेंटीग्रेड के ऊपर ना लिक्विड से बुखारत बनना शुरू हो जाते हैं। जो एथेनॉल होता है ना एथेनॉल लिक्विड वाली हालत के अंदर होता है, जैसे उसको गर्म करते हैं ये 78 सेंटीग्रेड के ऊपर ना लिक्विड से बुखारत बनना शुरू हो जाते हैं। और पानी के कितने होते हैं 100 सेंटीग्रेड होते हैं। इसको हमने नीचे से करना होता है हीट। जैसे हीट करते हैं, हीट करेंगे तो 50 सेंटीग्रेड 60 सेंटीग्रेड, जैसे टेम्परेचर आएगा 78 सेंटीग्रेड 78 सेंटीग्रेड जैसे टेम्परेचर आता है इसके बनना शुरू हो जाते हैं बुखारात। इसके क्या बनना शुरू हो, इसके बनते बुखारात। बुखारात जाते हैं हमारे पास इस कंडेंसर के अंदर। किसके अंदर जाते हैं इस कंडेंसर के अंदर जाते हैं। अब हमारे पास ना ये बुखारत आ रहे हैं, ये बुखारत किस हालत में मौजूद है, ये बुखारत गैस वाली हालत में मौजूद है। और ये किसके बुखारत हैं, ये एथेनॉल के बुखारत मौजूद है। जैसे गैस के मालिक्यूल ना इसमें से गुजरेंगे, इसके ना इर्द गिर्द इन्होंने छोड़ा था ठंडा पानी। क्या छोड़ा होता ठंडा पानी, इसको बोलते कंडेंसर, ठंडा करने वाला। अब ना यहाँ से वो इंटर करेंगे ठंडा पानी जैसे इंटर करेंगे ये सारे का सारा ठंडा पानी मौजूद है हमारे पास, सारे का सारा ठंडा पानी मौजूद होता है हमारे पास। जैसे ये जो गैस के मालिक्यूल है ना ये गैस वाली हालत में मौजूद है, जैसे इसकी इधर पे आएंगे ना इधर पे तो ये गैस के मालिक्यूल दोबारा ठंडे हो जाएंगे। जैसे गैस के मालिक्यूल ठंडे हो जाएंगे ना तो ये मालिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, नज़दीक आने पर दोबारा किस हालत में आ जाते हैं, ये लिक्विड वाली हालत के अंदर आ जाते हैं। जब टेम्परेचर ज़्यादा करा इनके बन जाते हैं बुखारात। अगर टेम्परेचर दोबारा हम कम कर देते हैं ना तो दोबारा किस हालत में आ जाते हैं, ये लिक्विड वाली हालत में आ जाते हैं। इस अमल को बोलते हैं कंडेंसेशन। वो अमल जिसके अंदर गैस के मालिक्यूल लिक्विड में जाते हैं, एवेपोरेशन और गैस के मालिक्यूल का दोबारा लिक्विड में आना, इस अमल को बोलते हैं कंडेंसेशन। के द टेम्परेचर एट विच के गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। समझ आ गया। इस तरह ना हम एथेनॉल को ना साफ़ करते रहते हैं, बार बार साफ़ हम करते रहते हैं। मतलब टेम्परेचर 78 सेंटीग्रेड को इसको अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद ना हमें प्योर हालत के अंदर एथेनॉल यहाँ पर मिल जाता है हमें। इस तरह हम इसको एथेनॉल को प्योर कर लेते हैं।
इस अमल को बोलते हैं रेक्टिफाइड सेपरेट। रेक्टिफाइड का मतलब होता है प्योर करना। किसको प्योर करना? सेपरेट को। ये देखो यहाँ पे अब लिखा हुआ, अब समझ आ जाएगा आपको रेक्टिफाइड सेपरेट क्या होता है। रेक्टिफाइड यानी कि प्योरीफाई सेपरेट। एथेनॉल ऑब्टेन, एथेनॉल हमें मिलता है बाय फर्मेंटेशन इज ओनली अप टू 12% एंड नेवर एक्सीड्स, और कभी ज़्यादा नहीं होता 40% है। बिकॉज अबव दिस टर्म इज दिस लिमिट एंजाइम बिकम इनएक्टिव। अगर हम 12% या 40% से ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे तो जो एंजाइम होते हैं ना, यानी कि छोटे जानदार होते हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी कि मरना शुरू हो जाते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे छोटे जानदार मर जाएंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो छोटे जानदार सुस्त होना शुरू हो जाते हैं, जमना शुरू हो जाते हैं। कि दिस एथेनॉल इज डिस्टर्ड, जो मैंने आपको समझाया ना प्रॉपर, जो पिछली वो समझाइए अलग, इसको अमल को बोलते हैं डिस्टिलेशन। दिस एथेनॉल इज डिस्टर्ड, अलग करते हैं अगेन एंड अगेन, बार बार डिस्टिलेशन करते रहते हैं टू ऑब्टेन 95% अल्कोहल, यानी कि एथेनॉल विच इज़ कॉल्ड रेक्टिफाइड। 95% तक हमें एथेनॉल मिल जाता है। इस अमल को बोलते हैं रेक्टिफाइड सेपरेट। समझ आ गया? सिंपल, आपने सिर्फ यही याद करना था कि रेक्टिफाइड सेपरेट पैदा करते हैं फर्मेंटेशन के जरिए, यानी कि शुगर कैन के जरिए। ये सारे का सारा मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए था ये। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आएगी सॉलिड इन लिक्विड की। सॉलिड हमारे पास कम मिकदार के अंदर होगा, यानी ये होगा सल्यूट, और दूसरा हमारे पास लिक्विड, ये होगा ज़्यादा मिकदार के अंदर, इसको बोल देंगे सॉल्वेंट। लिक्विड ज़्यादा मिकदार के अंदर क्यों होगा? क्योंकि हम लिक्विड सोल्यूशन को हम पढ़ रहे हैं। तो हमने एक यहाँ पे लेना है एक बेकर, हमने ले लिया बेकर। बेकर के अंदर लेंगे पानी, बेकर के अंदर क्या लेंगे? पानी लेंगे, यानी कि वाटर हम लेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे नमक। इसके अंदर क्या डालेंगे? इसके अंदर डालेंगे नमक, यानी कि साल्ट। और साल्ट का फार्मूला होता है NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो आप 9th क्लास में आ गए हो तो आपको फार्मूले पता होना चाहिए कि जो नमक का फार्मूला होता है उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। जैसे इसके अंदर नमक डालेंगे, नमक डालने के बाद ये सोल्यूशन बन जाएगा साल्ट सोल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं? साल्ट सोल्यूशन। तो ये एग्जाम्पल आ जाएगी सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि सॉलिड डाल रहे हैं लिक्विड के अंदर, सॉलिड इन लिक्विड। इसके अलावा एक बात मैं और नहीं समझा देता हूँ कि ना ये बेकर है, बेकर के अंदर जब डालेंगे नमक तो इसके अंदर नमक डालते रहेंगे डालते रहेंगे डालते रहेंगे। एक वक्त ऐसा आता है ये नमक पानी में हल होना बंद हो जाता है। जैसे ही बंद हो जाता है ना, इस सोल्यूशन को बोलते हैं ब्राइन। इसे क्या बोल देते हैं? ब्राइन। ब्राइन वो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर, ब्राइन वो सोल्यूशन होता है पानी के अंदर नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा मौजूद होती है, इसको बोलते हैं ब्राइन। ब्राइन का मतलब ये भी बोल सकते हैं कि नमकीन पानी। क्या पानी? अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ ब्राइन तो आप बोल देंगे पानी लेना, पानी के अंदर नमक डालते रहते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि नमक पानी में मज़ीद हल नहीं होता, जैसे ही हल होना बंद हो जाता है उसको बोलते हैं ब्राइन। उस अमल को क्या बोलते हैं? उससे ब्राइन सोल्यूशन हम बोलते हैं, यानी कि नमकीन पानी उसे हम बोलते हैं। तो ये एग्जांपल किसकी एग्जांपल में आ जाएगी? ये आ जाएगी सॉलिड इन लिक्विड के अंदर एग्जांपल आ जाएगी। इसी तरह अगर हम बेकर लें, बेकर के अंदर चीनी डालेंगे तो ये बन जाएगा शुगर सोल्यूशन बन जाता है हमारे पास। आपकी बुक में सिर्फ छोटा सा लिखा हुआ है ये पैराग्राफ, ब्राइन एंड शुगर सिरप, यानी कि चीनी वाला सोल्यूशन। ब्राइन एंड शुगर सोल्यूशन, ब्राइन समझ आ गया, नमक वाला पानी। ब्राइन एंड शुगर सिरप, जैसे पानी के अंदर चीनी डालेंगे एक किस्म का सिरप बन जाता है। आर सोल्यूशन ऑफ सॉलिड साल्ट, सॉलिड हमारे पास क्या है? नमक है और चीनी है, किसके अंदर? पानी के अंदर ही है। ठीक है, अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।